दोस्तों अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल में अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के 30 ऐसे शॉर्टकट्स को कवर करने वाले हैं जिसकी मदद से न सिर्फ आप अपने एक्सेल के काम को आसान बना पाओगे बल्कि अपने काम में अपने आप को स्मार्ट भी रिप्रेजेंट कर पाओगे। देखो, एक बात तो हम सब जानते हैं कि जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार जिस काम को मैनुअल करने में हमारा काफी टाइम जाता है उसी की जगह अगर हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यूज करें तो वहां पे हमारा काफी टाइम बच जाता है। एंड ऑफिस में शॉर्टकट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम लाइक अगर इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में जितने भी शॉर्टकट्स है वो सब ऑफिस के बेसिस पे डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ वर्क से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो काम होते हैं उसमें कई बार हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, उससे रिलेटेड भी शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर हम बात करें नेविगेशन, या फिर हम बात करें डेटा एंड फॉर्मूलाज। इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से जिस भी टूल या जिस भी ऑप्शन को आप ज्यादा यूज करते हो उसके लिए आप खुद से एक शॉर्टकट बना सकते हो। नो डाउट वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो 30 शॉर्टकट्स हैं एंड इन सभी शॉर्टकट्स को प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव नहीं लगे तो प्लीज इस वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैटेगरी से जो कि रिलेटेड है डेटा एंड फॉर्मूला से। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टास्क ये है कि यहाँ जितने भी नाम है, ये जितने भी नाम है जैसे राहुल, मोहित, जीतू, राम, अंशुल, जिशान, पंकज, प्रशांत, इन सभी नाम को मुझे क्या करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। जिसके लिए हम में से कई लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि अपर फॉर्मूला, एंड काफी लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म का जो कि है फ्लैश फिल। तो नॉर्मली यहाँ पे हम इसे करने वाले हैं फ्लैश फिल से। अब देखो फ्लैश फिल कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस नाम का, जैसे यहाँ पे शुरुआत है राहुल से, तो पहला नाम हम लिख देते हैं कैपिटल में RAHUL। मैंने पहला नाम यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जितने भी नाम है ये सब आप फ्लैश फिल की मदद से यहाँ पे कैपिटल में कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट करो एंड फ्लैश फिल का यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है जो कि है Ctrl+E। तो कंट्रोल की को होल्ड करके आपको E प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+E प्रेस करोगे आप देखोगे यहाँ फ्लैश फिल का सिंबल शो कर रहा है और फ्लैश फिल की मदद से ये जितने भी नाम है वो एक ही बार में कैपिटल में यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद इसे सेलेक्ट करो और सिंपली इसको Ctrl+X कर लो और यहाँ पे आके Ctrl+V कर दो। यानी कि हमने इसको क्या किया, मूव किया। Ctrl+X मतलब कट एंड Ctrl+V मतलब पेस्ट, जिसकी मदद से क्या हुआ कि जितने भी नाम है वो यहाँ पे किस में आ गए, कैपिटल लेटर्स में। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे और भी शॉर्टकट्स के। एक बहुत ही कॉमन शॉर्टकट है जो कि टोटल से रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, उन्होंने हिंदी में क्या मार्क्स अचीव किए, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, सब यहाँ पे मेंशन है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि हम इनके टोटल मार्क्स निकालें, जिसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली इस तरीके से टोटल, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबका टोटल निकालना है। जिसके लिए हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इक्वल करेंगे, फिर यहाँ पे सम का फॉर्मूला डालेंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मूला शुरू करेंगे, फिर इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर हमने किया एंटर। एक लंबा सा प्रोसीजर यहाँ पे हो गया। इसकी जगह हमने क्या किया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है एंड एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि ऑल्ट, एक उंगली से ऑल्ट को दबाना है और इक्वल प्रेस करना है। जैसे आप इतना लिखोगे आप देखोगे कि इक्वल भी अपने आप आ गया, सम का फॉर्मूला भी अपने आप आ गया, एंड इसने फॉर्मूले में रेंज भी अपने आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट भी अपने आप ही बंद कर दिया। हमें बस क्या करना है, एक एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऑल्ट इक्वल वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल शॉर्टकट है जो कि एक्सेल में यूज किया जाता है। अब देखो दूसरा काम हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कॉर्नर में जाएंगे, फिर हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, राइट। नॉर्मली हम ये काम करते हैं। आप इस काम को भी शॉर्टकट में कर सकते हो। सिंपली मान लो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे है और आपको बस यहाँ पे क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करना है और डी प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+D प्रेस करोगे आप देखोगे आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली सब पर ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। आप देखोगे अपनी अपनी रेंज के बिहाफ पे यहाँ पे सबके लिए फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो तीन चीजें अभी हमने देखी, एक Ctrl+E जो कि हमने यूज किया फ्लैश फिल के लिए, दूसरा ऑल्ट इक्वल जो कि हमने यहाँ पे यूज किया टोटल मार्क्स के लिए, एंड तीसरा हमने यहाँ पे देखा Ctrl+D जो कि
यहाँ पे इस फॉर्मूले को और भी नीचे तक यूज करने के लिए हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है। देखो जैसे इसी डेटा की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि मेरे पास मैंने यहाँ पे टोटल निकाला हुआ है, सब कुछ है, और हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए पहले से यहाँ पे डेटा था। कई बार क्या होता है ना, जैसे आप अपने जूनियर को कोई चीज समझा रहे हो या आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई फॉर्मूला ट्राई करके देखना, तो डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो मान लीजिए कि मैंने अभी ये चीज आपको सिखाई, आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपके पास यहाँ पे डेटा नहीं है, कोई भी रैंडम नंबर हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है इक्वल रैंड बिटवीन। हम ये लिखते हैं और यहाँ पे कोई भी एक रेंज हम दे देते हैं, जैसे मैंने बोला 35 से लेके बॉटम 35 और टॉप में 100। 35 से 100 के बीच में मुझे एक नंबर दे दो, तो इसने मुझे यहाँ पे 75 लिख के दे दिया, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए काफी सारे बच्चों के लिए डेटा, और एक एक करके अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे या निकालूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हम इसको पूरा एक ही बार में सेलेक्ट कर लेंगे, और हम जो अभी हमने रैंड बिटवीन से एक नंबर निकाला था, हम एक ही बार में जितना भी एरिया सेलेक्ट किया है उन सब पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं है, बाकी जितने भी काम आप करते हो, जैसे अभी हमने यहाँ पे टोटल निकाला था ना, इसके लिए भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा काम क्या है कि ये जो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है वो एक ही बार में सब पे अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले सेलेक्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा इसको सेलेक्ट किया, फिर इक्वल किया एंड यहाँ लिखेंगे रैंड बिटवीन, टैप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। बॉटम नंबर डाला 35 एंड टॉप नंबर डाल दिया 100 कि 35 से 100 के बीच में मुझे रैंडम नंबर चाहिए। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो सिर्फ यहीं पर हिंदी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वहीं पे ही निकलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा शॉर्टकट यूज करूं जो कि है कंट्रोल एंटर, तो अगर मैं कंट्रोल की को एक उंगली से दबाता हूं एंड एंटर को प्रेस करता हूं तो आप देखोगे एक ही बार में वो जो फॉर्मूला है वो सब पर आ गया है। आप देखो यहाँ पे भी रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आ गया है, यहाँ पे भी रैंड बिटवीन का आ गया है, सब पे आ गया। इसके साथ ही एक काम हमें और करना होता है, जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लो एंड इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल ऑल्ट और वी करो, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल ऑल्ट और वी से क्या गया, पेस्ट स्पेशल। ये जितने भी वैल्यूज है यहाँ पे, अभी तो फॉर्मूला है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, वैल्यू में। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो ये सब आपको ऑलरेडी आता होगा। तो वैल्यूज में हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। इससे क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे वो फॉर्मूला हट गया और अब यहाँ पे आ रही है वैल्यूज, क्योंकि प्रैक्टिस तो वैल्यू पे ही करना है ना, फॉर्मूला पे तो नहीं करना। तो हमने क्या करा, फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए पहले पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल ऑल्ट और वी जिससे आएगा पेस्ट स्पेशल, उसमें वैल्यू को सेलेक्ट किया एंड एंटर किया, सिंपली ये फॉर्मूले से वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपने देखी। यहाँ पे भी हमने अभी कुछ शॉर्टकट्स और कवर किए। एक तो यहाँ पे हमने कंट्रोल एंटर सीखा, जिससे एक ही बार में जितनी बड़ी भी रेंज है सब पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा हमने कंट्रोल सी यूज किया जो कि बहुत ही कॉमन है, आपको पहले से याद होगा। तीसरा हमने क्या सीखा, कंट्रोल ऑल्ट और वी। इसके साथ ही यहाँ पे एक टर्म और यूज करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक ही बार में मुझे सब पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो पूरी रेंज सेलेक्ट करो, इक्वल करो एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला डालो सम का, टैप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हुआ एंड इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करो, ब्रैकेट बंद करो एंड यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल एंटर को। जैसे आप प्रेस करोगे आप देखोगे एक ही बार में सब पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ना ड्रैग करने की जरूरत और ना ही कुछ और करने की जरूरत। एक ही बार में रेंज सेलेक्ट करो और एक ही बार में सब पे फॉर्मूला अप्लाई करो, किसकी मदद से, कंट्रोल एंटर की मदद से। एंड आई होप कि ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, हमें फॉर्मूले को प्रीव्यू करना होता है, एडिट करना होता है, तो हम इस पर डबल टैप करते हैं या फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड या फॉर्मूला बार से हम इसको एडिट करते हैं। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करो किसी भी टर्म पे यानी किसी भी सेल पे, और एक कीबोर्ड का शॉर्टकट है जो कि F2। जैसे आप F2 को प्रेस करोगे अपने आप वो एडिट मोड में आ जाएगा, यानी फॉर्मूला ओपन हो जाएगा एंड आपका कर्सर अंदर आ जाएगा, जिसके बाद आप उसे इजीली यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास डेटा है, अलग अलग डेटा हमारे पास होता है, तो उस डेटा के भी आपको हमें देखना होता है कि हमने कहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है। जैसे अगर आपके सामने डेटा है, मैं बोलूँ मुझे बताओ कहाँ पे फॉर्मूला लगाए, तो आप क्या करोगे, एक एक करके हर एक सेल को खोलोगे, जैसे इसको खोलोगे, फिर इसको खोलोगे, फिर इसको, फिर इसको, और ऐसे करते करते काफी टाइम जाएगा। इसकी जगह एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, जिससे एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि पूरी शीट में कहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। और ये शॉर्टकट है क्या, कंट्रोल की को होल्ड करो एंड यहाँ पे 1 के साइड में एक की होती है जिसको हम टिल्ड की भी बोलते हैं, आप इसको प्रेस करो। जैसे आप इसको प्रेस करोगे आप नोटिस करोगे कि जितने भी सेल में फॉर्मूला लगा होगा वो आपको एक ही बार में दिख जाएगा, और क्या फॉर्मूला लगा है वो भी दिख जाएगा।
आप देखोगे यहाँ पे सम का फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें सम लगा हुआ है, इसमें एवरेज लगा हुआ है, इसमें इफ मिन का फॉर्मूला लगा है, एक ही बार में पता चल गया। मुझे यहाँ पे एक एक को एडिट करके नहीं देखना पड़ा। एंड इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो एंड मान लो आपके सीनियर ने आपको कोई डेटा भेजा है और उसमें आपको डेटा क्रॉस चेक करना है या डेटा को कुछ भी करना है आपको, तो उस टाइम पे हमें फॉर्मूला या डेटा को एडिट करके देखना पड़ता है कि इसमें कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। तो एक ही बार में यहाँ पे कंट्रोल और टिल्ड की को प्रेस करो, जिससे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला किस में लगा है। और पहले की तरह अगर इसको नॉर्मल करना है तो दोबारा कंट्रोल की को होल्ड करके इसे ही प्रेस कर दो, आपका डेटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से डेटा एंड फॉर्मूला के बिहाफ पे आपके पास कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो कि अभी अभी हमने समझे। एंड आई होप कि डेटा फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड अब बात करते हैं कुछ हिडन शॉर्टकट्स की, या फिर हम बात करें कुछ प्रोफेशनल शॉर्टकट्स के। जैसे यहाँ पे नॉर्मली आप नोटिस करोगे कि कई बार क्या होता है कि हमारे ऑफिस में अलग अलग इंटरव्यूज होते हैं या मान लीजिए मीटिंग्स हो रही है, तो हमें कई बार क्या होता है कि विजिटर्स का डेटा मेंटेन करना होता है। जैसे मान लीजिए कौन आया है, कौन गया है, किस टाइम आया है, किस टाइम गया है, तो हमें वो डेटा मेंटेन करना होता है। एंड ऐसे में दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, एक होता है एंट्री डेट और एंट्री टाइम। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे एक नाम है राजेश, ये आए हैं इंटरव्यू के लिए एंड जितने भी पर्सन आज आ रहे हैं वो सब किसके लिए आ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे हमने एंट्री डेट लिखी हुई है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ एंट्री टाइम कि वो किस तारीख में किस टाइम पर आ रहे हैं। तो नॉर्मली इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिस्टम से डेट नोट करते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे देख देख के लिखते हैं, या फिर हमें याद है तो हम लिख देते हैं कि आज मान लीजिए 11 तारीख है, फिर हमने लिखा 1/2026 ये हमने लिखा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे सपोज लिखेंगे क्या, टाइम लिखेंगे। तो टाइम हमने चेक किया तो हमने देखा 14:43 टाइम हो रहा है, तो ये हमने देख के लिखा। तो अब आप ही मुझे बताओ कि ऐसे देख देख के आप लिखोगे तो आपका टाइम तो काफी जा रहा है। इसकी जगह आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जो कि क्या है कि आप डेट वाले ब्लॉक में आए और आपको सिर्फ कंट्रोल की को होल्ड करना है और यहाँ पे जो सेमीकोलन है एल के साइड में जो की है इसको प्रेस करना है। जैसे आप ये करोगे आपके सिस्टम में जो भी डेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड डोंट वरी, ये बाद में अपने आप चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऊपर आप डेट और यहाँ टाइम देख रहे हो ये मैंने 1 घंटे पहले इसमें डाला था और आप देखोगे इसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। इसके बाद यहीं पे आते हैं, हमें टाइम डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके दोबारा सेमीकोलन प्रेस कर दो और आप देखोगे जो भी सिस्टम का करंट टाइम होगा, जैसे आप देखोगे थोड़ी देर पहले 43 डाला मैंने, अभी 44 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से डेट और टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिसके बिहाफ पे आपका काफी टाइम बच सकता है। आप खुद ही देखो, मैं इसे मैनुअल लिख रहा था, काफी टाइम जा रहा था, लेकिन एक शॉर्टकट प्रेस किया, कंट्रोल होल्ड किया एंड सेमीकोलन डाला तो बस यहाँ पे सीधा सीधा डेटा आ गया, कुछ लिखना ही नहीं पड़ा। और टाइम डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके सेमीकोलन, सीधा सीधा यहाँ पे जो भी टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो शॉर्टकट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इस तरीके का डेटा मेंटेन कर रहे हैं। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले इस टर्म को समझना है कि यूज किस लिए होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश का कॉलम है, फिर यहाँ पे मैथ का कॉलम है, फिर यहाँ पे साइंस का कॉलम है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो इंग्लिश का कॉलम आपने लिखा है इससे पहले दो या मैथ का कॉलम, यानी कि कॉलम सी में आना चाहिए मैथ एंड कॉलम डी में यहाँ पे आना चाहिए इंग्लिश। अब इसके लिए तो आप काफी परेशान हो जाओगे कि इसको मैं करूँ कैसे। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि मैं इसको उठा के अगर यहाँ पे डाल दूं तो इस पे ओवरराइट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको कॉपी कर दूं एंड यहाँ पेस्ट करूं तो नो डाउट ये ओवरराइट हो जाएगा, पुराना मैथ का जो डेटा है वो तो हट जाएगा। और अगर हम कोई दूसरी तकनीक लगाएं, जैसे यहाँ पे अलग से कॉलम इंसर्ट करो, फिर इसको कॉपी, फिर इसको पेस्ट, काफी टाइम जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, देखो सिंपली डी पे क्लिक करो, ये जो डी है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद कीबोर्ड से आपको सिर्फ शिफ्ट की को दबाना है। किसको दबाना है, जो शिफ्ट की है उसे आपको दबा के रखना है। फिर यहाँ पे आपको इसकी बाउंड्री पे आना है, जैसे मैथ की जो बाउंड्री नहीं है तो यहाँ पे आओगे तो ऐसे डायरेक्शन सिंबल आएगा, माउस के लेफ्ट क्लिक को आपको दबा के रखना है एंड सिंपली इधर लेके आना है इंग्लिश के इस तरफ। आप देखोगे इस तरीके से हरे कलर का एक वर्टिकल लाइन शो हो रहा होगा और जैसे आप इसको छोड़ोगे इंग्लिश इधर चला जाएगा, मैथ इधर आ जाएगा। दोबारा मैं करके बताता हूँ। जैसे हमें मैथ को दोबारा से यहीं पे लाना है तो आप सी पे क्लिक करो, ऊपर में पूरा मैथ सेलेक्ट हो गया। फिर सिंपली इसकी बाउंड्री पे आओ, ये ऐसा सिंबल आएगा, आपको डायरेक्शन सिंबल आएगा, शिफ्ट की को दबाना है, इसको पकड़ना है और इसको आगे खींच देना है और आप देखोगे आगे यहाँ पे मूव हो जाएगा। अगर साइंस के आगे रखना है तो दोबारा शिफ्ट की को होल्ड किया और इसको आगे ड्रैग किया, आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली आप यहाँ पे इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में जब हम डेटा तैयार कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है जब सीनियर ऐसा कुछ करने को बोल देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक और टर्म है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेटा है और ये डेटा आ रहा है काफी सिंपल।
आपसे बोला गया कि इस डेटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। फिलहाल तो मैं इस पर नो कलर कर देता हूँ, मैंने कलर हटा दिया, और हमें इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि पहले पूरे डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर हम यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसकी जगह आप क्या करो, पूरे डेटा को सेलेक्ट करो, जिसके लिए डेटा में कहीं पे भी क्लिक करो, कंट्रोल ए कर दो, पूरा डेटा सेलेक्ट, फिर कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी से टेबल आ जाएगा और बस ओके करो और आपका डेटा यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो अगर आप टेबल में डेटा कन्वर्ट करते हो तो कंट्रोल टी की मदद से इजीली यहाँ पे डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि होता है फिल्टर का। जैसे एग्जाम्पल के लिए फिल्टर क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास एक डेटा है और इस डेटा में हमारे पास डिपार्टमेंट भी है, हमारे पास यहाँ पे स्टेट भी है और हमारे पास यहाँ पे और भी क्राइटेरियाज है। हमसे ये बोला जा रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिहार स्टेट का ही डेटा देखना है या हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का ही डेटा देखना है। तो ऐसे केस में हम फिल्टर का यूज करते हैं। अब फिल्टर कैसे अप्लाई करोगे, देखो सबसे पहले डेटा में कहीं पे भी सेलेक्ट करो और कंट्रोल ए करो, पूरा डेटा सेलेक्ट। इसके बाद एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करोगे आप देखोगे पूरे डेटा पे इस तरीके से एक फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे हमें चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का डेटा, तो इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद नीचे है सेलेक्ट ऑल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सब अनचेक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक का डेटा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया और ओके किया। सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का। यहीं पे गए और यहाँ पे जाने के बाद मैं दोबारा सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ओके किया, तो पहले की तरह पूरा डेटा आ जाएगा। सेम लाइक अगर हम स्टेट की बात करें, हमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का देखना है तो सेलेक्ट ऑल करो, बिहार पे सेलेक्ट करो, ओके करो, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, बिहार का। तो इस तरीके से फिल्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है और फिल्टर आपको लगाना है तो क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और एल, जिससे आ जाएगा फिल्टर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ शॉर्टकट्स की, जो कि है सिलेक्शन। एंड जब आप एक्सेल में काम कर रहे होते हो खासकर लार्ज डेटा पर, तो वहां पे सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। सबसे पहला एक सिलेक्शन से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम आपके सामने शो करता हूँ। जैसे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है और इस डेटा में मेरे पास ब्लैंक रोज है। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन सोर्स से जब हम डेटा उठाते हैं तो वहां पे हमारे पास ब्लैंक रोज यानी कि खाली रोज भी कई बार आ जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि ये जो ब्लैंक रोज आ रहा है इन्हें आप डिलीट करो। अब एक एक करके अगर डिलीट करोगे तो नो डाउट काफी टाइम लगेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पहले तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, नीचे तक हमने पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल जी, जिससे आता है गो टू, और नीचे में एक टर्म होता है स्पेशल का। फिर हम स्पेशल में आते हैं, ब्लैंक पे आते हैं एंड यहाँ पे ओके करते हैं और इससे आपका ब्लैंक सेलेक्ट होता है। एंड फिर आपको सिंपली एक शॉर्टकट प्रेस करना होता है जो कि है कंट्रोल माइनस। जैसे आप ये करते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डिलीट का, आपको यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करके ओके करना होता है और आप देखोगे जितने ब्लैंक रोज हैं वो यहाँ पे डिलीट हो जाता है। अब इसमें हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे नंबर 1 हमने क्या देखा कि सबसे पहले कंट्रोल जी प्रेस करो, फिर यहाँ पे स्पेशल पे जाने के लिए हमने क्लिक किया था, आप यहाँ पे ऑल्ट की को होल्ड करके एस प्रेस करो, इससे स्पेशल खुल जाएगा। कंट्रोल जी से गो टू और ऑल्ट एस हमने जब प्रेस किया, जो ऑल्ट एस शॉर्टकट है उससे हमने क्या किया, गो टू स्पेशल पे आ गए। इसके बाद ब्लैंक पे सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे कर दो ओके, तो सभी के सभी ब्लैंक रो सेलेक्ट हो गए। इसके बाद हमने क्या देखा, कंट्रोल माइनस किया जिससे डिलीट का ऑप्शन आया और यहाँ पे एंटायर रो पे हमने सेलेक्ट करके ओके किया, जिससे हमने ब्लैंक्स को यहाँ पे डिलीट किया। अब यहाँ बात करते हैं कि ये तो था छोटा सा डेटा और इसमें था अलग क्राइटेरिया कि ब्लैंक को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक लार्ज डेटा है, जैसे ये आप देखोगे कि लार्ज डेटा है और मैं इसको छोटा करके दिखाऊं तो ये काफी बड़ा डेटा है। अब अगर इस डेटा को हमें काफी डिफरेंट बेसिस पे सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पहली कॉलम को सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, कॉलम को, तो यहाँ पे 2 चीजें आती है। एक तो ये आता है कि अगर आप ए पे क्लिक करोगे तो नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें नीचे तक नहीं करना क्योंकि हमें यहाँ पे कलर अप्लाई करना है। तो कलर अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो देखो नीचे तक हो रहा है। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ ये जो मेरा डेटा है यहाँ से लेके ये नीचे तक, जहां तक मेरा डेटा है, जैसे कि मेरा डेटा है 150 तक, तो मुझे यहीं पे सेलेक्ट करना है, यहाँ तक ही। तो ये मैं कैसे करूंगा, तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, एक शॉर्टकट है, ऊपर में सेलेक्ट करो। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर रखा है। जैसे आप नोटिस करोगे मैंने ऊपर में सेलेक्ट किया, फिर हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करेंगे। क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की को दबा के रखना है और मदद लेनी है यहाँ पे एरो की। अगर आप यहाँ एरो की से डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आप देखोगे नीचे में जहां तक आपका डेटा है सिर्फ वहीं तक सेलेक्ट हुआ है। इसी की जगह ऊपर दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं और अगर यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो राइट में हमारा जहां तक डेटा होगा सिर्फ वो सेलेक्ट होगा।
इसके साथ ही अगर मुझे पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, पूरे को, तो एक तो मैंने बताया कंट्रोल ए करो, लेकिन जब आप वी लुकअप का फॉर्मूला वगैरह लगाते हो तो वहां पे कंट्रोल ए काम नहीं करता। तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, टॉप में सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो, डाउन एरो की किया, नीचे तक सेलेक्ट, राइट एरो की किया, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और राइट एरो की, इससे आप इजीली डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, डेटा हमें हमारे तरीके से सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करना चाहता हूँ और मुझे बस यहाँ एक्सपोर्ट तक सेलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट की को होल्ड करो और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो, तो आप यहाँ से लेके एक्सपोर्ट तक आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। सेम लाइक एम्प्लॉय आईडी पे हो और यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की को होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर दो, ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, डेटा पहले जहाँ से सेलेक्ट करना है, शुरू करना है, वहां से सेलेक्ट कर लो, यानी क्लिक कर दो, शिफ्ट की को होल्ड करो, जहां तक डेटा सेलेक्ट करना है सीधा उस पे जाके एक क्लिक करो, माउस का लेफ्ट क्लिक, और आप देखोगे आपका डेटा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही एक और टर्म, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिर्फ जहां तक डेटा है वहां तक सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट को डाउन एरो की करो, लेकिन जब हम ए पे क्लिक करते हैं तो पूरा डेटा सेलेक्ट होता है, पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। तो अगर आपको ये भी शॉर्टकट में करना है तो आप कर सकते हो, कंट्रोल की को होल्ड करके स्पेस प्रेस करो और आपकी पूरी कॉलम ए यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। सेम लाइक जैसे हम यहाँ पे रो 22 पे हैं और मुझे पूरी रो को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट होल्ड करके स्पेस प्रेस करोगे तो पूरी की पूरी रो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा है, देखो जैसे इसके फायदे की बात करें, मुझे यहाँ पे एक फ्रेश कॉलम लेके आना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले कंट्रोल स्पेस करो जिससे पूरा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हुआ। इसके बाद आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि है कंट्रोल प्लस। जैसे आप कंट्रोल प्लस करोगे यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा, यानी एक खाली कॉलम आ जाएगा। सेम लाइक जैसे 7 के पास मुझे एक खाली रो चाहिए, तो शिफ्ट की को होल्ड करके स्पेस प्रेस करो जिससे 7 सेलेक्ट हुआ, एंड कंट्रोल प्लस कर दो जिससे यहाँ पे पूरी की पूरी जो यहाँ पे रो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको बिना सेलेक्ट किए करोगे तो क्या होगा, देखो पहले मैं डी पे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल माइनस करता हूँ डिलीट, यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस डिलीट। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूं, जैसे कंट्रोल स्पेस या शिफ्ट स्पेस ना करूं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आए और कंट्रोल प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पे एक मैनुअल ऑप्शन आएगा, इसमें फिर आप सेलेक्ट करो, फिर ओके करो, तब वो चीज आएगी। तो इसलिए हम क्या करें, कंट्रोल स्पेस एंड कंट्रोल प्लस, शॉर्टकट में काम जल्दी हो गया, माउस की मदद हमें यहाँ पे नहीं लेनी पड़ी। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक की। जैसे कई बार क्या होता है, जब आप एक्सेल में काम करते हो तो आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जैसे ये तो छोटे छोटे डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑफिस में काम करोगे डेटा बहुत बड़ा होता है, और उस केस में कई बार ऐसा होता है कि हमें बोला जाता है कि कुछ स्पेसिफिक डेटा ही आपको भेजना है। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो, हमसे बोला गया है कि हमें सिर्फ नाम, टोटल मार्क्स, जैसे यहाँ पे सम लिखा हुआ है, मैं इसको टोटल लिख देता हूँ, टोटल, एवरेज और पास फेल, सिर्फ हमें यही डेटा कॉपी करके भेजना है। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे, हमें से ज्यादातर लोग ये करते हैं कि यहाँ पे हमने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस को सेलेक्ट किया, एंड जब आप कंट्रोल 0 प्रेस करोगे तो ये सब गायब हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या किया मैंने, कि यहाँ पे जिस भी कॉलम को गायब करना है उसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल 0, कंट्रोल की को होल्ड किया, 0 प्रेस करो, आप यहाँ पे इसको गायब कर सकते हो। सेम लाइक अगर आपको रो गायब करना है तो 4 और 5 जैसे मुझे करना है, मैंने 4, 5 को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे कंट्रोल 9 प्रेस कर दो, तो यहाँ पे रो आप गायब कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो पॉइंट समझो, जैसे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जितना एरिया विजिबल हो रहा है मुझे इसी को कॉपी करके भेजना है, तो मैंने इसको कंट्रोल C किया और मैं खाली यहाँ पे शीट पे आ जाता हूँ, जैसे ये खाली शीट है, इस पे मैं इसको अप्लाई करके भेज देता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल V करूंगा, आप देखोगे अभी भी पूरा डेटा आ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जिसको मैंने यहाँ पे गायब कर दिया वो भी आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इस डेटा को गायब तो कर दिया है, लेकिन सेलेक्ट जब हम कर रहे हैं तो अभी भी पूरा डेटा सेलेक्ट हो रहा है। हमें क्या करना है कि जितना एरिया मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है। वो कैसे करोगे, देखो कंट्रोल A करो, पूरा डेटा सेलेक्ट। अब इसमें एक शॉर्टकट प्रेस कर रहे हो 1, अब इसमें एक शॉर्टकट प्रेस करो, ऑल्ट की को दबा के रखना है और L के साइड में की है जो कि है सेमीकोलन, इसको प्रेस करो, यानी ऑल्ट और सेमीकोलन को साथ में प्रेस करो। जब आप प्रेस करोगे आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन शो हो रही होगी, हाईलाइट हो गए। अब जब आप इसको कॉपी करोगे तो कॉपी अलग तरीके से हो रहा होगा, नेम वाला कॉलम अलग यहाँ पे कॉपी हो रहा है, बाकी का अलग हो रहा है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, दोबारा से उसी शीट पे आ जाते हैं, यानी वर्कबुक पे आ जाते हैं एंड कंट्रोल V करते हैं। अब यहाँ पे उतना ही डेटा आ रहा है जितना कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ना कि जो डेटा हमने गायब कर रखा है वो भी डेटा अब यहाँ पे नहीं आ रहा। सो आई होप कि ये वाला शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा एंड ये वाला शॉर्टकट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ शॉर्टकट्स की।
जो कि है नेविगेशन। जैसे मान लीजिए कि आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपको एक ही बार में नीचे जाना है, तो हम क्या करते हैं, माउस से स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। नहीं तो मान लीजिए यहाँ से आप नीचे आ रहे हो, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली कंट्रोल की को होल्ड करो और जो आपका डाउन एरो की है आप उसको प्रेस करो। जैसे प्रेस करोगे आप देखोगे सीधा आप एक ही बार में नीचे आ जाओगे, जहां पे भी डेटा आपका एंड है वहां पे सिलेक्शन आ जाएगा। सेम लाइक ऊपर जाना है तो कंट्रोल की को होल्ड करो, अप एरो की प्रेस करो, एक ही बार में ऊपर आ गए। राइट में यानी कि इस तरफ में हमें जाना है तो कंट्रोल की को होल्ड करके राइट एरो की किया तो राइट, लेफ्ट एरो की किया तो लेफ्ट। सेम लाइक अगर आपको एक ही बार में नीचे जाना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे नीचे जाना है बट एंड तक और मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करके एंड की प्रेस करूंगा। आप देखोगे मैं सीधा नीचे आ गया हूँ बिल्कुल एंड में और मेरा सिलेक्शन इसके बाद आ रहा है, देखो इसके बाद यहाँ पे आ रहा है। सेम लाइक मुझे ऊपर जाना है, कंट्रोल की को होल्ड कीजिए एंड होम की जो होती है उसको आप प्रेस कीजिए, सीधा सीधा आप ऊपर आ जाओगे। सेम लाइक अगर आप यहाँ पे हो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ऊपर में सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को होल्ड करके होम की प्रेस करो, आप देखोगे सीधा ऊपर में आ जाओगे एंड सिलेक्शन भी आपका टॉप में आ जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और होती है, कई बार क्या होता है एक्सेल में हम मल्टीपल शीट पे काम कर रहे होते हैं, जहां पे हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं ऑल टैब। तो ऑल टैब से क्या होता है कि जितने भी तरह के फाइल्स है, चाहे वो मान लीजिए MS वर्ड फाइल है, ऑडेसिटी है, कोई भी और फाइल है, या आप म्यूजिक सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, सब यहाँ पे एक मेन्यू आता है। हमें ये नहीं चाहिए, हम ये चाह रहे हैं कि एक्सेल की जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं हमें सिर्फ उस पे जाना है। तो आप कंट्रोल टैब करोगे तो जिस भी फाइल पे आप रिसेंट में वर्क कर रहे हो, जैसे यहाँ से देख के आप वहां पे काम कर रहे हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो एक्सेल की फाइल पे जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो, तो कंट्रोल टैब आप वहां पे यूज कर सकते हो। इसके साथ एक और शॉर्टकट है, जैसे मान लीजिए मैं फॉर्मूला पे हूँ और मुझे दूसरी आगे की फाइल पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल की को होल्ड करो एंड पेज डाउन की प्रेस करो, तो देखो शो फॉर्मूला पे आया, फिर पेज डाउन किया तो दूसरी शीट, फिर पेज डाउन किया दूसरी शीट, फिर पेज डाउन किया दूसरी, फिर ये, और वापस पीछे की तरफ आना है तो कंट्रोल की को होल्ड करके पेज अप की प्रेस कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप नेविगेट कर पाओगे पीछे की तरफ में। तो ये कुछ नेविगेशन कीज होती है जिसका यूज आप एक्सेल में डेटा पे वर्क करते के टाइम में कर सकते हैं। आई होप कि जितने शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो गए। अब मैंने आपसे बात की थी एक बोनस ट्रिक की या फिर एक बोनस टर्म की। नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे जिस ऑप्शन को भी, जैसे आप देखोगे कि एक्सेल में कोई भी ऑप्शन है, जैसे ये मान लीजिए ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मुझे बार बार यूज करना पड़ता है, या फिर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कोई और ऑप्शन यूज करना पड़ रहा है, जैसे शॉर्ट एंड फिल्टर का हो गया, या मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और ऑप्शन है जिसका यूज मुझे बार बार करना पड़ रहा है, या डेटा टाइप में मुझे डेटा वैलिडेशन का यूज यहाँ पे करना पड़ रहा है, और सभी ऑप्शंस के लिए हमें यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मिले होते, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन आप बार बार यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आप हर एक ऑप्शन के लिए खुद से एक शॉर्टकट बना सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ऑटो फिट कॉलम विड्थ अप्लाई करना है, और वो कहाँ से होता है, सबसे पहले हमें डेटा को सेलेक्ट करना होता है, फिर यहाँ पे सिंपली हमें फॉर्मेट में जाना होता है एंड एक ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिससे ये अप्लाई होता है। तो इस काम को आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली ये करो कि हमने कंट्रोल A किया, नंबर 1, अब मुझे अप्लाई करना है फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये टर्म अप्लाई करना है। ये हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप प्रेस करो ऑल्ट की। जब आप कीबोर्ड में ऑल्ट की प्रेस करते हो तो आप नोटिस करोगे जितने भी आपके ऑप्शन है वहां पे एक एक लेटर आ रहा है, जैसे H, N, J, I, P, M, A, अलग अलग यहाँ पे लेटर्स आ रहा है। मुझे किस में जाना, मुझे जाना होम टैब में, तो मैं H प्रेस करूंगा। जैसे मैंने H प्रेस किया आप देखोगे यहाँ पे होम टैब पे जितने भी ऑप्शन है सब पे एक एक लेटर आ गया। मुझे जाना है फॉर्मेट में, तो मैंने यहाँ पे O प्रेस किया, और मुझे क्या चाहिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो मैंने I प्रेस किया। आप देखोगे वही चीज अप्लाई हो गया। अब आप बोलोगे ऐसे कर करके करने में तो बहुत टाइम लग रहा है, देखो ये बस आपको याद करने की जरूरत है। जैसे अभी यहाँ पे मुझे ये याद है तो मैंने कंट्रोल A किया और ऑल्ट HOI, ऑल्ट की को दबा के रखा, HOI प्रेस कर दिया, आप देखोगे एक ही बार में अप्लाई हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जिस भी ऑप्शन को आप बार बार यूज करते हो उसके लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे अगर हम ऑल बॉर्डर की बात करें, मैं फिलहाल तो इसमें नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब आप देखोगे कोई बॉर्डर नहीं है, मैंने कंट्रोल A किया, ऑल्ट HBA मैंने यहाँ प्रेस किया, एक ही बार में ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जिस ऑप्शन को आप बार बार यूज करते हो उसके लिए आप खुद से यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी शॉर्टकट्स हमने कवर किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे, एंड जितने भी टर्म्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आई होप कि वो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। एंड इसके साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है
कि अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है एंड उस मेंबरशिप ब्लॉक में मैं एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।